नेता को बना दिया। ये लड़ाई में किसका बलिदान दिया आपने? कोई नेता तो दिया नहीं है। इनका नेता जब अभी हमला के बाद घूमने चला गया था ना, तो 6 फौज लगा रखा था रील बनाने के लिए, और मेरा जब 2000 लोग चला गया था वहाँ घूमने के लिए, एक भी सेना नहीं है। तो ये जनता का वो करेगा, सिक्योरिटी मिलेगा, देगा इन लोग? ये सिर्फ अपना रिश्तेदारों को ही मिलेगा सिक्योरिटी। वहाँ 2000 लोगों को एक भी नहीं मिला। आपने रील तो देखा होगा, एक इनका बीजेपी का नेता हुआ रील बनाने जा रहा है, बर्फ के ऊपर चल रहा पहाड़ों में, उसके लिए तो सिक्योरिटी, और 2000 लोग चले जाते उनके लिए कोई सिक्योरिटी नहीं है। मानी सरकार से सवाल ही नहीं पूछो। सरकार से सवाल पूछोगे या तो जेल में जाओगे या तो थाने में जाओगे, नहीं तो गद्दार कहलाओगे। जो देश के गद्दार है, सरकार से पूछो। भी खिलाफ है इस फैसले के? सभी खिलाफ है। सीज फायर का मतलब है हमारी देश की सेना को कमजोर समझना। सिंदूर आतंकवादी के बारे में बोलो। सीज फायर का मतलब ये है, आ जाओ तुम फील्ड में, भाई आपसे थोड़ी बोल रहा हूं, आप आओ यार। सिंदूर आतंकवादी। सीज फायर का मतलब है हमारे देश की सेना को कमजोर समझना। दानिशा बोलेंगे बाकी। अभी थोड़ा सा 1 मिनट बाद मेरे हाथ में थे, बस 2 मिनट बाद मेरा बड़ा आप बोलिए। मेरे दिल में बड़ी पीड़ा। भाई आप बोलिए। अपने दानिश भाई अब आना ही पड़ेगा। सिंदूर ऑपरेशन के बारे में क्या बोल रहे थे? बोलिए। वो तो जो होना तो होगी। अब तो हमने इस्लामाबाद पे कब्जा कर लिया है मीडिया के हिसाब से, लाहौर पे, कराची पे। तो जो पूछना ये है, जब हमने इन 5-7 शहरों पे, बड़े बड़े शहरों पे कब्जा कर लिया है, तो ये जो सीज फायर हुआ है तो ये वापसी देना पड़ेगा हम लोगों को क्या? सिंदूर आतंकवादियों के बारे में हमने अभी मीडिया, हमने न्यूज़ देखी है कि कब्जा कर लिया है, लाहौर पे कर लिया है, उस पर कर लिया है, अब सीज फायर हो गया है। तो क्या इन शहरों को वापसी जाएगा? सभी वापसी या हमारे पास रहेगा है कब्जा? ये आपको क्या लगता है? मीडिया से, ये मेरा सवाल मीडिया से है, जिन्होंने दिखाया है कि लाहौर पे कब्जा हो चुका है। सब झूठ चला है, सारी रात झूठ चला है कि फला जगह कब्जा कर लिया, वहाँ कब्जा कर लिया, वहाँ कब्जा कर लिया है। हुआ कुछ और है, दिखाया गया कुछ और है। आपकी नज़र से अगर हम देखें, अगर हम बात करें तो क्या दिखाया गया है और क्या हुआ है? इस बारे में तो अब न्यूज़ चलेगी, अब जैसे जैसा भी होगा। अब देखते हैं, कल मीटिंग होती है। पाकिस्तान में क्या हुआ होगा? धमाके तो बहुत हुए वहाँ पर, आतंकवादी मारे गए वहाँ, बहुत आतंकवादी मारे गए वहाँ पर। तो आइए। हाँ जी मैडम, क्या सवाल है? पहले कैमरा सही आ रही है, चेहरा सही आ रही है? सिंदूर ऑपरेशन की बात चल रही है। सिंदूर ऑपरेशन मैडम, पहले सिंदूर ऑपरेशन तो हमारा सक्सेसफुल हो गया, ये तो हमें यकीन है, और इस बात पे हम शक नहीं करेंगे। दो महिलाओं ने दिखा दिया। आमिर खान का डायलॉग आज मुझे बड़े अच्छा लगा, वो कि हमारी छोरी क्या छोरों से कम है। हमारी छोरियों ने दिखा दिया वहाँ कि क्या करा है, क्या नहीं करा। अब बात आ गई, देखें, मैं आज एक न्यूज़ चैनल, चाय के होटल में आजकल स्क्रीन लग रहा है, वो भी बड़े लेटेस्ट हो गई हैं चाय की दुकानें, वहाँ पे एक LED लगी हुई। मैं एक न्यूज़ पे रिपोर्ट देख रहा मैं, उन्होंने कहा कि हमने लाहौर कब्जे में कर लिया। शायद आपने भी सुनी होगा कि लाहौर कब्जे में कर लिया। अब मैं पाकिस्तानी एक वर्ड कहते हैं, जिसने लाहौर ना देखा वो जमिया ही नहीं। जमिया का मतलब पैदा ही नहीं हुआ। और मैं इमेजिन कर रहा कि मैं वो चाय बैठ के, होटल पे बैठ के मैं लाहौर में बैठने चले गया। चाय, वो दिमाग में फतूर देखो मेरा, मैं लाहौर चले गया चाय पीने। आपने इमेजिन कर लिया? इमेजिन तो करेंगे मैडम, जब हमारी मीडिया कह रही है कब्जा कर लिया, तो इमेजिन का तो करना हमारा हक है। तो मैं चाय पीते पीते मैंने रख दिया अपना बीड़ी, माचिस और मंडल रखा। अब मैं इमेजिन करते लाहौर में बैठ के चाय पी रिया। अब मैं वहाँ देख रही लड़कियाँ बड़ी खूबसूरत, वहाँ की लड़कियाँ बड़ी खूबसूरत। अब मैं सबको टीप रिया, टीपते एकदम जब मैं रियलिटी में आया तो देखा मेरा मंडल माचिस चोरी हो गया। अब वो कौन गद्दार है जो मेरा मंडल माचिस चुरा के ले गए? कौन गद्दार है वो, कि एक इंसान अपने देश के लिए दूसरे देश में सोच रहा है कि ये हमारा हो गया। अब बाद में हमें क्या पता चला कि मीडिया झूठ बोल रही है। अब बताएं, नेशनल मीडिया जो उर्ज पे है, जो हकीकत दिखाती है, अब वही झूठ बोले तो किस पे यकीन करें मैडम? किस पे यकीन करें बताएं आप? वो लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पूरा पाकिस्तान, यहाँ तक के शहबाज शरीफ के घर तक पहुँच गए, सेना को भगा दिया, सब कुछ कर दिया। लेकिन जब वो कह रहे हैं हम माफ़ी चाहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वे भैया, तुम 144 करोड़ की जनता के दिलों से खेल लो, इमोशनल से खेल लो। क्या खेल रहे हो तुम? ये क्या मजाक कर रहे हो? ये
ये हमारे दिलों पे ठेस लगा रहे हो कि हमारे ऊपर कीले ठोक रहे हो तुम। अब एक अकील है पाकिस्तान में, एक अकील है जनाना कील है, सुनो उसकी, सुनो बड़े ध्यान से। वो कहता है हमारे पाकिस्तान ने, इंडिया वालों ने कुछ नहीं करा, इस्लामाबाद भी ठीक है, हमारा गुजरवाला भी ठीक है, हमारा कराची भी ठीक है, हमारा ये भी ठीक है, और इंडिया वालों ने हमारा करेगा क्या। अब मैं उससे कहना चाहता हूँ, अकील बेटा अकील सुन, अकील तेरे पिछवाड़े में दे दी हमने कील, ध्यान से सुन। और तू बड़े शहजादी के दलाल, सुन एक बात, शहजादी के पिछवाड़े में आ गए मोदी जी अखाड़े में। अब सुन ले तू अकील जनाने, अब तेरे पास ये वीडियो जाएगी जरूर। और बीड़ी मंडल माचित चुरा के जो भागा है ना अकील, तू तुझसे लेके आएंगे हम वहीं, यही लेके भागा है अकील चोर, अकील जनाना ही पीता है बीड़ी, मेरी बीड़ी भी चुरा के ले गया, 20 रुपए का नुकसान कर दिया, 22 रुपए का कौन देगा। यार चुप हो जा तू। अब बात सुनो, अब देखे मुझे अब मज़ा ये तो हो गया, सारी वैसी बात है। देखे मुझे याद आया, मैं एक किताब पढ़ लिया था जिसमें श्रीमती इंदिरा गांधी जी का किस्सा लिखा हुआ था। उन्होंने 1971 में, आप महिला हैं, आप में जोश डाल रहा हूँ मैं, एक महिला ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करवा दिए। आप महिला, आपका सम्मान इस मारे करता हूँ मैं कि श्रीमती इंदिरा जी की मुझे याद आ गई। आप महिला हो, आप पूरी दुनिया के टुकड़े कर सकती हैं, आप में इतनी हिम्मत है, इतना जज्बा है, इतनी कुव्वत है। अब इंदिरा जी ने क्या करा, पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश को दे दिया, और एक अपने खुद ही हिंदुस्तान में आ गई वो। और अमेरिका वाला क्या कह रहा था कि इंदिरा जी अगर आप ये करोगी तो आपके ऊपर हम सख्त कार्रवाई करेंगे, इंदिरा जी अगर आपने ये युद्ध रोका नहीं तो हम आपके ऊपर चढ़ाई कर देंगे। तो इंदिरा जी ने फोन का रिसीवर उठाया, यूं उठा के यूं फेंका, जा तेरे से जो करना है कर ले, जा तेरे से जो करना है। और यूं ही बांग्लादेश के पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके रख दिए। अब आ गई, हम 5 दफा जंग जीते पाकिस्तान से, आपको भी पता होगी। अब छठीवीं दफा याद आया। अब एक पहलवान क्या कहता है, आज तुझे छठी का दूध याद दिलवाऊं, कहता है छठी का दूध दिलवाने का वक्त आ गया था, छठी का दूध पिलाने का वक्त आ गया था, तो फिर ये कम्प्रोमाइज क्यों कर लिया। ये या तो मैं ये मानूं कि मोदी जी का ट्रम्प चड्डी फ्रेंड है, इस मारे रुक गया ये मसला। वैसे हमारे मोदी जी का डंका बज रहा पूरी दुनिया में, यूक्रेन की लड़ाई रुकवा सकता हमारे मोदी जी, लेकिन आज देश बड़ा या ट्रम्प बड़ा, मुझे एक सवाल बता दो। पूछता है अनंत गोस्वामी जो आर भारत के, पूछता है भारत, आज ट्रम्प बड़ा या मोदी जी देश बड़ा। मुझे इस बात का जवाब दे दें आप, बस इस बात का जवाब दे दें। मेरा दिल चूर हो रहा है, मैं अपने मंडल की ऐसी की तैसी कर दूंगा, अपने माचिस की ऐसी की तैसी दे कर दूंगा, भाड़ में जाए सब कुछ। लेकिन मुझे ये बता दो, आज देश बड़ा या ट्रम्प बड़ा, आज देश बड़ा या ट्रम्प बड़ा, मुझे ये बता दो। इस बात का जवाब नहीं मिल रहा मुझे। मैं अपने आप से पूछ रहा हूँ, आज पूरी दुनिया में हमारी मीडिया का मजाक उड़ाया जा रहा है, मीम्स बनाए जा रहे हैं। पहले वो हमारे प्रधानमंत्री पे मीम बनाते हैं। ये माना मोदी को चाहना कोई मुश्किल बात नहीं, ये माना मोदी जी को चाहना कोई मुश्किल बात नहीं, लेकिन अनभक्त होना ये भी कोई आसान बात नहीं। और अनभक्तों को मैं बताना चाहता हूँ, जब तुम थे अंडे में तो राहुल गांधी के बाप दादा थे राजनीति के धंधे में। आज तुम राहुल गांधी को पूछते हो तुम हिंदू हो या मुसलमान हो, तुम सिख हो ईसाई हो, अरे वो पूरा हिंदुस्तान है, हमारा युवा लीडर है वो, हमारा नहीं है, मेरा नहीं है, मेरा तो मोदी जी है, लेकिन इन सबों के वो युवा लीडर हैं। मैं मोदी जी का भक्त हूँ, बड़ा सख्त हूँ, लेकिन मोदी जी आज मेरा बड़े दिल से दुख हुआ है मुझे, बड़े दिल से दुख हुआ है मुझे। मोदी जी आज अमेरिका बड़ा नहीं है, आप बड़े हो। आज अमेरिका बड़ा नहीं है, देश बड़ा है हमारा, तो कंप्रोमाइज तोड़ो। उन्होंने हमें फिर मारा है, अभी गोलीबारी करी है, वो रुक रहे नहीं है, तो मोदी जी आप क्यों रुक गए?
याद दिलाओ कि हमने उनको छत ढकने के लिए पैसे दिए थे। याद दिलवाओ जब वो बाढ़ में डूब रहे थे तो हमारे मोदी जी ने राशन दिया था। 50 साल से मोदी जी उनको भर रहे हैं। 50 साल से मोदी जी उनको भर रहे हैं। आज फिर वो हमारे मोदी जी की पीठ पे खंजर घोंप रहे हैं। याद दिलाओ उनको छठी का दूध मोदी जी। और अकील तू तो रुक जा, तेरा बेड़ा गर्क होगा। इंशाल्लाह तुझे पाकिस्तान में आके मारेंगे, कील ठोकेंगे तेरे अंदर। तेरा नाम ही अकील है, इस बारे तेरे पीछे